दज्जाल को मसीही क्यों कहा जाता है? विद्वानों ने कहा कि दज्जाल को मसीह एक मसीहा कहा जाता है क्योंकि उसकी एक आंख ममसूह है, जलाया हुआ है। या ये कहा गया था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 40 दिनों में पूरी पृथ्वी यमसाह का सर्वेक्षण या यात्रा करेगा। पूर्व दृष्टिकोण अधिक सही है क्योंकि हदीस में अनस इब्न मलिक द्वारा सुनाई गई हदीस संख्या 5221 में कहा गया था, जिन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दज्जाल एक आंख में अंधक ममसूह होगा और उसकी आंखों के बीच काफिर लिखा होगा। दज्जाल शब्द का अर्थ, दज्जाल शब्द दज्जला अल बैत उसने ऊंट को सूंघा से लिया गया है, जिसका जिक्र है कि जब उन्होंने इसे टार से ढक दिया था। दजला जड़ का अर्थ है मिलाना। दजला शब्द का अर्थ जानबूझकर भ्रमित करने वाले मामलों और अस्पष्ट होने के लिए किया जाता है। दज्जाल वह है जो अनियमितता में बोलता है, जो कई झूठ बोलता है और कई लोगों को धोखा देता है। शब्द दज्जल झूठ बोलने वाले, एक आंख वाले, झूठे मसीहा को दिया गया एक शीर्षक बन गया। दज्जाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने कुफ्र को लोगों से झूठ बोलकर, उन्हें धोखा देकर और उन्हें भ्रमित करके छुपाएगा। दज्जाल का विवरण और हदीस ने उसके बारे में बताया। दज्जाल आदम के बेटों में से एक आदमी होगा। लोगों को अपने साथ परिचित कराने और उन्हें अपनी बुराई से सावधान करने के लिए उसके पास कई गुण होंगे जो हदीस में वर्णित हैं। सो जब वह आएगा तो विश्वासी उसे जान लेंगे और उसके बहकावे में न आएंगे। वे उसकी विशेषताओं को जानेंगे जो सच्चे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। ये विशेषताएं उसे अन्य लोगों से अलग कर देंगी ताकि कोई भी उसके द्वारा धोखा न खाए, सिवाय उन लोगों के जो अज्ञानी हैं और जिनकी कयामत पहले ही तय हो चुके हैं। हम अल्लाह से हमें सुरक्षित और स्वस्थ रखने के लिए कहते हैं। वह छोटे कद, मजबूत जिस्म और बड़े सर वाला होगा। उसकी दोनों आँखें ऐबदार होंगी। दाएं आँख अंगूर की तरह फूली हुई होगी और बाएं आँख पर चमड़ा आया हुआ होगा। बाल घने व घुघराले होंगे। सफेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा। 2. तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दज्जाल व जस्सासा वाली हदीस के मुताबिक वह एक समुद्री जजीरे में कैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद था। तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु वह उनके साथियों ने उसे जजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। कयामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वह कैद से निकल जाएगा। मुस्लिम 7386, इब्ने माजा 4077। दज्जाली के गुण इन विशेषताओं में से हैं। वह एक लाल रंग का, छोटा, घने घुंघराले बालों वाला, चौड़ा माथा और चौड़ी ऊपरी छाती, दाहिनी आंख में अंधा या दोषपूर्ण ममसूह वाला युवक होगा। यह आंख न तो प्रमुख होगी और न ही भैंसी होगी और तैरते हुए अंगूर की तरह दिखेगी। उसकी बाईं आंख उसकी आंख के किनारे पर उगने वाले मांस के मोटे टुकड़े से ढकी होगी। उसकी आंखों के बीच अलग अलग अरबी अक्षरों में काफ फारक लिखा होगा या काफिर अक्षरों को जोड़कर लिखा जाएगा। इसे हर मुसलमान साक्षर या अनपढ़ पढ़ेगा। उसकी एक और विशेषता ये होगी कि वह बांझ होगा, उसकी कोई संतान नहीं होगी। दज्जाली के बारे में हदीस। वहाँ कुछ सही हदीसों का अनुसरण किया गया है जिनमें उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। ये हदीस दज्जाल के उद्भव से संबंधित साक्ष्य दलील का हिस्सा है। एक अब्दुल्लाह इब्न उमर अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है से, जिन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मैं सो रहा था मैंने खुद को तवाफ करते देखा काबा के चारों ओर। जब मैंने एक काले आदमी को देखा जिसके बाल सीधे थे, 2 और आदमियों के बीच खड़ा था, उसके सिर से पानी टपक रहा था। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, मरियम का पुत्र। फिर मैंने मुड़कर देखा कि एक सुर्ख रंग का आदमी, अच्छी तरह से निर्मित, घुंघराले बालों वाला, उसकी दाहिनी आंख में अंधा, उसकी आंख तैरते हुए अंगूर की तरह दिख रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये दज्जाल है। वह व्यक्ति जो उसके जैसा सबसे अधिक दिखता है वह है इब्नु कतान। अल बुखारी द्वारा सुनाई गई संख्या 6508। इब्न कतान खुजाह के बानू मुस्तलाक का एक व्यक्ति था।
दो इब्न उमर अल्लाह उन दोनों पर प्रसन्न हो सकता है से ये भी बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दज्जाल का उल्लेख किया और कहा, अल्लाह एक आँख वाला नहीं है, लेकिन झूठा मसीहा अल मसीह और दज्जाल उसकी दाहिनी आँख में एक आँख वाला अंधा या दोषपूर्ण है। उसकी आँख तैरते हुए अंगूर की तरह दिखती है। अल बुखारी द्वारा सुनाई गई संख्या 3184। 3 अल नवास इब्न समन द्वारा सुनाई गई लंबी हदीस में अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है। ये कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुबह दज्जाल का उल्लेख किया। कभी उसने उसे कुछ बताया और कभी उसने उसे इतना महत्वपूर्ण बताया कि हमें लगा कि वह खजूर के पेड़ों के समूह में है। दज्जाल की एक विशेषता जिसका उसने वर्णन किया वह था वही कि वह व्यक्ति होगा जिसके साथ बहुत घुंघराले बाल, उसकी आँख तैर रही है। यह ऐसा है जैसे वह अब्दुल उच्चा इब्न कतान जैसा दिखता है। मुसलमान द्वारा सुनाई गई संख्या 5228। 4 उबदा इब्न अल समित अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने आपको दज्जाल के बारे में इतना बताया है कि मुझे डर है आप नहीं समझेंगे। दज्जाल घुंघराले बालों वाला एक छोटा आदमी कबूतर पैर वाला होगा। वो एक आँख वाला होगा। उसकी आँख न तो प्रमुख होगी और न ही धंसी हुई होगी। यदि आप उसके बारे में भ्रमित हो जाते हैं तो याद रखना कि आपका भगवान एक आँखों वाला नहीं है। अबू दाऊद द्वारा सुनाई गई संख्या 3763। ये हदीस सही अल जामी अल सगीर संख्या 2455 है। 5 अबू हुरैरा अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, झूठी मसीहा के लिए वही आँखों वाला एक विस्तृत माथे वाला होगा और चौड़ा ऊपरी छाती और वह को बड़ा होगा। अहमद द्वारा सुनाई गई संख्या 7564। 6 खुदैफा अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दज्जाल उसकी बाईं आँख में एक आँख वाला अंधा या दोषपूर्ण होगा घने बालों के साथ। उसके पास स्वर्ग और नर्क होगा, लेकिन उसका नर्क स्वर्ग होगा और उसका स्वर्ग नर्क होगा। मुस्लिम द्वारा वर्णित संख्या 5222। 7 अनस की हदीस अल्लाह उस पर प्रसन्न हो सकता है के अनुसार पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो ने कहा, कोई पैगंबर नहीं भेजा गया था, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को एक आँख वाले झूठी के बारे में चेतावनी दी थी। वो एक आँख वाला है, लेकिन तेरा पालनहार एक आँख वाला नहीं है और उसकी आँखों के बीच काफिर लिखा होगा। अल बुखारी द्वारा वर्णित संख्या 6598। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार उसकी आंखों के बीच लिखा होगा काफ फारक। मुस्लिम संख्या 5219। खुदैफा द्वारा सुनाई गई एक रिपोर्ट के अनुसार ये हर आस्तिक साक्षर या अनपढ़ द्वारा पढ़ा जाएगा। मुस्लिम संख्या 5223। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारे प्यारे नाजरीन, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए शेयरिंग बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। शुक्रिया।